गाइस, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ एन अकेडमी आपके लिए जो टाइटल दिख रहा है कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालें मात्र 5 सेकंड में। आपको ये लगता होगा कि केवल एरिया का एक फॉर्मूला है और बस यही होता है कि एक ट्राइंगल बना दिया और उसकी हाइट दे दी और ये बेस दे दिया, तो बस एक फॉर्मूला याद कर लिया, 1/2 बेस इंटू हाइट। जबकि मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आपको ये समझना जरूरी है कि कैसा ट्राइंगल होगा, उसका एरिया कैसा निकलेगा। तो आज के इस सेशन में आपको मैं वही बताऊंगा कि ट्राइंगल कोई सा भी हो, आप देखकर 5 सेकंड में एरिया निकाल सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन को समझना बेहद जरूरी होता है क्वेश्चन करने से पहले। तो क्वेश्चन समझेंगे क्वेश्चन करने से पहले। सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमेशा की तरह अपने इस चैनल पर। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं चीजों को बिना किसी देरी के। कहता हूं साहिल खंडेलवाल को आपको सर्च करना है अनअकैडमी लर्निंग पर ऐप पर और साहिल खंडेलवाल की प्रोफाइल को फॉलो कर लेना है और स्पेशल क्लास मिल जाएगी आपको सारी की सारी। नीचे मेरी लिंक दी हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल की लिंक भी दी हुई है, वहां से भी आप डायरेक्टली जा सकते हैं। सबसे पहले कम ऑन लाइक और शेयर कर दो इस वीडियो को मैक्सिमम, क्योंकि मजा आने वाला है इस सेशन में आपको। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज का सेशन। ट्राइंगल की मैं बात करना चाह रहा था। विषमबाहु त्रिभुज, ए क्लोज्ड फिगर सराउंडेड बाई 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए ट्राइंगल। अगर कोई एक क्लोज आकृति है जो 3 लाइनों से मिलकर बनी हुई है उसे हम कहते हैं त्रिभुज। तो स्केलीन ट्राइंगल का मतलब होता है तीनों भुजाएं अलग अलग होना। आपको पता है ना, तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, यानी कि ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की भुजा सी। यानी कि अगर आपकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, ए बराबर भी नहीं है सी के, तो वह ट्राइंगल कौन सा कहलाता है? विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो सबसे बड़ी चीज स्केलीन ट्राइंगल क्या होता है ये आपके सामने है। अब त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालेंगे? तो हम ये कहते हैं कि त्रिभुज का अगर आपको परिमाप निकालना है तो परिमाप होगा त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। यानी कि अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालना चाहता हूं तो कोई भी ट्राइंगल हो, विषमबाहु है तो उसकी तीनों भुजाओं का योग, और अगर कोई भी विषमबाहु त्रिभुज आपके सामने आ जाए उसका एरिया आपको निकालना हो तो आप हीरो के फॉर्मूले से निकालेंगे, जो s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का अंडर रूट होता है। और s यहां पर क्या है? अर्ध परिमाप है, जो तीनों भुजाओं के योग का आधा होता है, तभी तो अर्ध परिमाप कहलाएगा। तो ये ध्यान रखना कि कभी भी प्रश्न में आपको अगर एरिया निकालना हो और तीनों भुजाएं दे रखी हो तो एरिया कैसे निकालेंगे? हीरोज के फॉर्मूला से निकालेंगे। पहले प्रश्न का जवाब मिल चुका है, पहले प्रश्न का जवाब मिल चुका है। दूसरा प्रश्न क्या बनता है कि सर अगर एरिया मतलब कोई भी ट्राइंगल है उसमें हमें अलग अलग चीज दे रखी हो, जैसे कि लंब दे रखा हो, तो क्या होगा? तो ट्राइंगल का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई होगा। मैंने कहा ना, हमेशा दी गई चीज के आधार पर, हमेशा दी गई चीज या कहूं दी गई कोई भी वेरिएबल है उसके आधार पर ही हमें क्या निकालना है? ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अगर हमें आधार इंटू ऊंचाई दे रखी है तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई निकालेंगे। ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर बीच में एंगल दे रखा है, कोण दे रखा है, तो कैसे निकालेंगे? 1/2 दोनों आसन्न भुजाएं BC इंटू AB के बीच का कोण साइन बीटा, साइन बी। ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज का, और अगर आपको दे दिया जाए क्या? आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर होता है अंतः त्रिज्या, यहां लिखा हुआ है मैंने अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या का कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं डेल अपॉन एस होता है, यानी कि क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर परित्रिज्या निकालना हो तो परित्रिज्या क्या होता है? ABC अपॉन 4 डेल्टा होता है। तो हर चीज का पूरा ट्राइंगल इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है। अब मैं बात करता हूं, यदि तीनों माध्यिकाएं दी गई हो तो एरिया कैसे निकालेंगे? 3 माध्यिकाएं अगर दी गई हो तो एरिया कैसे निकालते हैं? 4/3 और माध्यिकाओं में हीरो का फॉर्मूला लगा दो। SM क्या है यहां पर? SM माध्यिकाओं का अर्ध परिमाप है। मजा आ गया? ठीक है, चलिए। यहां तक आपके सामने सारी चीजें क्लियर हैं कि आप किसी भी ट्राइंगल को देखकर उसका एरिया निकाल सकते हैं कि अच्छा ये पूछा गया है सर इसमें। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ट्राइंगल के एरिया की हमने चर्चा कर ली। अब बात करते हैं एक ऐसे ट्राइंगल का एरिया निकालना हो जिसके 3 कोऑर्डिनेट दी गए हों, तीनों कोऑर्डिनेट दिए गए हों।
तीनों कोऑर्डिनेट अगर दिए गए हों तो उसका एरिया कैसे निकाला जाएगा। तीन कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 अगर दे दिया जाए तो एरिया कैसे निकालते। तो 1/2 सबसे पहले x1 को ले लो, अब 1 आ गया, 2 और 3 आना जरूरी है तो y का 2 3 आ जाएगा। अब 2 आ गया तो अब क्या बचा, 3 1 आ जाएगा। अब 3 आ गया तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 आ जाएगा। ये देखो कॉमन, देखो एक चीज देखो, आपको याद करने का तरीका बताता हूं, याद करने का आसान तरीका, याद करने का तरीका जरा देखने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना। भाई देखो 1 2 3 यहां आ रहा है, यहां भी 2 3 1 आ रहा है और यहां 3 1 2 आ रहा है। सर ये कैसे आया, आप इसको छिपा लीजिए, आप इसको छिपा लीजिए। देखो कैसे करना है, 1/2 आपको लेना है पहले x1, अब 1 आ चुका है, अब y बचा हुआ है तो y2 माइनस y3, अब 1 2 3 पूरा हो गया प्लस, अब किसकी बारी है, x में 2 की बारी है। अब y3 खत्म हुआ था ना तो y3 से शुरू कर दो, y3 माइनस, अब y1 ही आएगा क्योंकि 2 इसका आ चुका है। इसी प्रकार x3 आएगा क्योंकि अब x3 की बारी है। अब y1 पे खत्म हुआ, y1 माइनस y2 आएगा। आप देख लीजिए, याद हो गया भाई, जल्दी से थम्स अप कर दीजिए कि यस सर हमें याद हो गया है। इतना शानदार कॉन्सेप्ट है, मैं वही तो कह रहा हूं कि केवल ट्राइंगल का एक एरिया का फॉर्मूला नहीं होता, अलग अलग ट्राइंगल का अलग अलग एरिया का फॉर्मूला होता है, और वो सारी चीजें मैं आपको इस छोटी वीडियो में देने वाला हूं। ये मेरे द्वारा दिया गया कैप्सूल है जो कि हर फ्राइडे को दिया जाएगा। अगर आपको पसंद है तो मुझे जम के लाइक करके बताओ यस सर मजा आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला मतलब जो कॉन्सेप्ट बनता है समबाहु त्रिभुज में। समबाहु त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप की अगर हम चर्चा करते हैं, समबाहु त्रिभुज की अगर परिमाप की चर्चा करें तो वो क्या होगा, भुजा का 3 गुना, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। क्षेत्रफल हो जाएगा √3a² / 4। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी √3a/2। समबाहु त्रिभुज की भुजा कैसे हो जाएगी, जब ऊंचाई पता है, जब ऊंचाई पता है कि √3a/2 है तो भुजा क्या हो जाएगी 2h/√3, क्योंकि ये रही। अब ऊंचाई पता है तो एरिया ऊंचाई के संदर्भ में भी निकाल सकते हो। अब अंत त्रिज्या निकालना है तो a/2√3 होता है समबाहु त्रिभुज का, और परित्रिज्या निकालना है तो a/√3 होता है। ये लो, पूरा समबाहु त्रिभुज खत्म हो गया। चलिए शानदार। अब आगे मैं बात करूं, अगर किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर एक कोई बिंदु से आपके P1 P2 P3 तीन परपेंडिकुलर डाले जाएं तो सर भुजा क्या होगी। मैंने क्या बताया था, h बराबर क्या होता है √3a/2 होता है ना। आप कुछ भी मत करो, अगर भुजा निकालनी हो तो h की जगह P1 प्लस P2 प्लस P3 रख दो, बस अपना काम हो गया। यानी कि 2P1 प्लस P2 प्लस P3/√3, हो गया काम। इंग्लिश हिंदी दोनों है, सब कुछ दे रखा है। अगर मैं आगे बात करता हूं आइसोसेलेस ट्राइंगल की, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्या एरिया होता है ये आपके सामने है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है। इसका एरिया होता है b/4 √4a² - b²। यहां पर आपकी जो a है वो क्या है, समान भुजा है, और b क्या है, असमान भुजा है। मजा आ रहा है, क्लियर हो रहा है, रिवीजन हो रहा है माय डियर, रिवीजन हो रहा है। जल्दी से मुझे बताएं यस सर मजा आ रहा है और सारी चीजें रिवाइज हो रही हैं, अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए। ये नोट्स भी देने वाला हूं, इसके नोट्स भी मैं आपको डलवा दूंगा अपने टेलीग्राम पर, अभी अभी टेलीग्राम पर डाल दूंगा। क्लियर हो रहा है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल पढ़ लिया आपने, है ना। अब पढ़ते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं कोई सबसे बड़ा वर्ग बना रहा हूं, उसकी भुजा निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा, लंब इंटू आधार, यानी कि ये आपका a है, ये आपका c है, ये आपका b है मान लो, तो क्या होगा a/c/a+c। भाई बात समझ में आ गई क्या सभी लोगों को, बात समझ में आ गई, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए यहां तक। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस भी लगता है, जहां पर हम जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो सबसे जरूरी चीज होती है ट्रिपलेट। अब आप ट्रिपलेट लिख लो फटाफट से। ट्रिपलेट इंपोर्टेंट कौन कौन से हैं, 3 4 5 6 8 10 7 24 25 8 15 17 5 12 13
9, 40, 41, ये सारे इंपोर्टेंट ट्रिपलेट हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जाएंगे, है ना। 12, 60, 61, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके ट्रिपलेट हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। 3, 4, 5, 6, 8, 10, 7, 24, 25, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 12, 60, 61, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे याद रखने हैं। इनसे बाहर कुछ नहीं जाता। 11, 60, 61 होता है ना, 11, 60, 61 होता है, माफ कीजिए, हाँ 11, 60, 61 होता है, ठीक है। 9, 40, 41, ये सब कुछ हो गया, तो आप नोट कर लीजिए इनको, ये बहुत काम की चीजें होती हैं। और ये कहाँ लगती हैं? ये ट्रिपलेट हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगता है। चलिए, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। ये आपके हैं होमवर्क, ये होमवर्क का पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, अभी करने हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में मैं आंसर देखूंगा सभी के। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो इन फॉर्मूला पर बेस्ड हैं, और आपको सभी को अगर सीखना है, और मैं बता रहा हूं मैंने हर तरह का क्वेश्चन दिया है, मुझसे प्रॉमिस करो कि अभी करेंगे सर हम। जी हाँ, ये मैंने कुल मिलाकर सभी टाइप के क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, आप इनको अभी करेंगे। पीडीएफ में अभी डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इन क्वेश्चंस को अभी करने वाले हैं। ये मेरे से प्रॉमिस करिए आप लोग, क्योंकि तभी मजा आएगा जब इस वीडियो का वर्थ निकलेगा, आपके संदर्भ में निकलेगा। तो आपके लिए 12 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं। 12 क्वेश्चन अभी मुझे वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट में आपको आंसर चाहिए। मुझे हर एक बच्चे का, अभी 1000 बच्चे देख रहे हैं, आपको ये वीडियो शेयर करना है, दम लगा जाना है। इसमें मेरा फाउंडेशन मिलेगा, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है, उसके बाद में आपको 12 महीने का चूज करना है, और एंटर रेफरल कोड में साहिल 10 लगा देना है। ये आपका रेफरल कोड है, और उसे अप्लाई कर दीजिए। दोनों अप्लाई कर देना, नीचे जो भी पॉइंट भी है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। साहिल 10 आपको अप्लाई करते ही डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए, और ये आपके लिए है, और लाइक और शेयर करते रहो, ठीक है, लाइक और शेयर करते रहो। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो को देखिए आपने, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हर एक विद्यार्थी से यही मेरी रिक्वेस्ट है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने की, ठीक है माय डियर। तो चलते हैं आगे, बाय बाय, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे।